ये जो लोग हैं ना, ये बेहिस लोग हैं, इनके लिए सिर्फ लड़की होना काफी है। अच्छा, सिर्फ लड़की होना काफी, चाहे वो खूबसूरत हो या ना वो खूबसूरत हो या ना, वो मैटर नहीं करता। क्योंकि आजकल आपको पता है टैन स्किन कितनी ज्यादा डिमांडिंग हो गई है, उसके लिए लड़की का खूबसूरत होना नहीं होना ये कुछ मैटर नहीं करता। पहले वो आसानी से भाई बन जाता, फिर जब आप भाई के साथ बातें करना शुरू करते, भैया आपका भाई बना है, अब आपने दिल से उसको भाई बना लिया है, अब वो भाई बन गया तो अब उसको मोहब्बत हो जाएगी भाई को, आहिस्ता आहिस्ता उस भाई को मोहब्बत हो जाएगी, फिर वो ऐसा बहन हो जाएगा कि आपकी जिंदगी जीरन कर देगा आपकी सारी बातें सुनने के बाद। 50,000 में वो आपको खरीदना चाह रहा था, आपके नजदीक आना चाह रहा था। हाँ जी, वो पूरी रात के लिए भी और पूरे दिन के काम के लिए भी। किस ऑफर को आप एक्सेप्ट करेंगी, किस तरह की ऑफर को एक्सेप्ट करेंगी कि आपको ज्यादा पैसे भी मिले, शोहरत भी मिल जाए आपको? शादी, ऑब्वियस है शादी। अब एक लड़की क्या चाहती है, मैं अगर बाहर जा रही हूँ ना तो मैं कहती हूँ मुझे पैसा भी मिले, मुझे फेम भी मिले, मुझे इज्जत भी मिले, तो मुझे क्या क्या ऐसा करूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें मिले। जो मेरे लिए एक रात का मुझे इतना दे सकता ना, तो वो मुझे, अगर तो वो जेन्युइनली पसंद करता है या अगर तो वो बंदे का पुत्र है तो वो मेरे घर रिश्ता भेजेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, बहुत सी लड़कियां जब इंडस्ट्री में जाती हैं, फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में, तो उनको किन मुश्किलात का सामना होता है। मेरे साथ एक नामवर मॉडल मौजूद हैं जिन्होंने 3 से 4 साल इंडस्ट्री को दिए, बहुत नाम भी बनाया, लेकिन बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। बहुत से प्रोड्यूसर्स ने ऑफर्स भी करवाई, बहुत से डायरेक्टर्स ने इनको बिस्तर की जीनत बनने के लिए भी कहा, लेकिन इन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया, क्या क्या चीज़ें फेस की, वो सब कुछ आप आज की वीडियो में जानेंगे। मुझे बताइए कि आपने इंडस्ट्री में कदम क्यों रखा था? क्यों कोई लड़की घर से बाहर निकलती है, आप मुझे खुद बताएं। आपके घर में भी औरतें हैं, क्यों कोई लड़की घर से मजबूरी में बाहर निकलती है? ऑब्वियस है कोई मजबूरी है तो लड़की घर से बाहर निकल रही है। मैंने यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया था और उसके बाद शौक भी था, ये नहीं कि शौक नहीं था, लेकिन एक वो कहते हैं ना घर वालों की आप इज्जत लेके घर से बाहर निकलते हो, तो मैं निकली। तो पहले तो शुरू पता नहीं था, पैसे कम भी लिए, लेकिन होता पता है क्या है, शुरू में जब जैसे कोई लड़की जाती है, जैसे मैं भी गई, एक मेकअप आर्टिस्ट है, चलो समझ आ रही है, पहले तो लड़की इसमें भी अनकंफर्टेबल होती है कि कोई लड़का उसका मेकअप करेगा जी। उसके बाद लड़की के साथ ये किया जाता है कि जो फोटोग्राफर है आके खुद आपका दुपट्टा ठीक करेगा। अच्छा, आपका खुद दुपट्टा ठीक करेगा, आपके पाँव तक को हाथ लगाएगा कि तुमने जूती का ना ये स्ट्रैप ठीक नहीं है, इसको ठीक कर लो। अच्छा। मुझे पता है कि भाई नहीं ठीक है, आप मुझे मुंह से बोलो, मैं कर लेती हूँ, लेकिन वो इस कदर बगैरत होते हैं कि वो खुद मजे लेने के चक्रों में होते हैं। मुझे समझ नहीं आती, मैं आपको नाम मैं अब क्या बताऊं, लेकिन कुछ ऐसे भी नामवर फोटोग्राफर्स हैं कि जिनके साथ काम किया है, लेकिन उसके बाद ना एक आधी दफा के बाद बंदे को समझ आ जाती है कि ये जगह मेरे लिए नहीं है, अगर तो आप खुद सही हो। बहन, मुझे ये बताइए, बहुत ज्यादा काम किया आपने, 3 से 4 साल इंडस्ट्री में हो गए आपको, किस तरह की ऑफर्स आती हैं आपको काम लेने के लिए? काम लेने के लिए मेरी बात सुने, जो अगर आप हलाल काम करने जाते हो ना, तो मैं कहती हूँ कि नहीं भाई, मैं ये गिव एंड टेक में नहीं पढ़ सकती। अच्छा। आप मुझे थोड़े पैसे दे दें। गिव एंड टेक क्या होता है? गिव एंड टेक यही है कि आप जो प्रोड्यूसर है आपको उसके साथ रहना है, मतलब जो डायरेक्ट बिस्तर पे रहना है। एग्जैक्टली, बिस्तर पे रहना है, आपने एक रात उसके साथ रहना है। अच्छा। आपने उसको एंजॉय कराना है, आपकी अपनी कोई फीलिंग नहीं है, बेशक वो आपको बुरा लग रहा है, आपको उससे स्मेल आ रही है, मतलब उसमें आपका कुछ नहीं है, आपके उसके अंदर सिर्फ पैसे हैं और उसमें कुछ नहीं है। और नो डाउट ऐसे लड़कियां करती भी हैं, मुझे उन लड़कियों पे भी गुस्सा है कि जो खुद ये हरकतें करती हैं, जिनकी वजह से बाकी लड़कियों को भी वो लोग ऑफर्स कराते हैं। एग्जैक्टली। उसके बाद ये होता है कि जी मुझे खुद शर्म आती है कि भाई कोई मुझसे ही ऐसी बात करता है, क्योंकि लोग तो सिर्फ जज करते हैं। आपको पहली बार कब हरासा किया गया? मुझे लगता है कि मेरा तीसरा शूट था, आई गेस। पहले में मैं अपनी वालदा के साथ गई हूँ, दूसरे में मैं अपनी वालदा के साथ गई हूँ, तीसरे में मैं अकेली गई। मैंने कहा चलो ठीक है, सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है। उसके बाद जी दुपट्टे ठीक करना शुरू हुए, स्लिप ठीक करना शुरू हुए। अब मुझे उलझन हो रही है कि भाई ये तो कुछ गलत हो रहा है, मतलब एक लड़की को पता है कि उसका गुड टच और बैड टच क्या है, तो ये चीज़ें मुझे बड़ी हॉन्ट की कि यार ये क्या। रोकने की कोशिश की? रोकने की ऑब्वियस है, क्यों नहीं कोशिश करनी थी, लेकिन अब क्या करें, काम है। लेकिन मुझे पता है कि मैंने अब अपना काम बहुत लिमिटेड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप बॉडी को टच नहीं करवाएंगी तो आपको काम नहीं मिलेगा? बहुत 98% यही है। अच्छा, 98% यही है। मतलब कि लड़की में टैलेंट नहीं होता, लड़की में जिस्म देने के लिए एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी होनी चाहिए, उसके अलावा वो खुद और मैं कहती हूँ यार, मुझे लड़कों पे भी इतना गुस्सा नहीं है, मुझे लड़कियों पे ज़्यादा है। मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे लड़कियों पे ज़्यादा गुस्सा है कि 98% लड़कियाँ ऐसी हैं
मैं ये कभी नहीं समझती कि मजबूरी आपको गलत काम की तरफ लेके जाती है, कभी नहीं लेके जाती। और कुछ लड़कियां कुछ ऐसी भी हैं जो रातों रात फेम के चक्करों में सो भी जाती हैं। अच्छा। और ऐसे ही है, लिटरली सो भी जाती हैं। ऊंचे ऊंचे ख्वाब, बाहर के टूर भी कर रहे हैं, सारा कुछ हो गया, लेकिन इसमें सुकून नहीं है। इसमें सुकून नहीं है। आप वापस आओगे, एक दिन आप वापस आओगे। जितनी आप स्पीड से चढ़े थे ना ऊंचाई की बुलंदियों पे, उतनी स्पीड से आप नीचे आके गिरोगे। बड़ा नाम बनाने के लिए लड़की के जिस्म में क्या होना चाहिए? उसके पास सारा कुछ होना चाहिए। उसके पास, मुझे लगता है कि मतलब ये जो लोग हैं ना, ये बेहिस लोग हैं, इनके लिए सिर्फ लड़की होना काफी है। अच्छा। सिर्फ लड़की होना काफी, चाहे वो खूबसूरत हो या ना हो। वो खूबसूरत हो या ना हो, वो मैटर नहीं करता। क्योंकि आजकल आपको पता है टैन स्किन कितनी ज्यादा डिमांडिंग हो गई है। उसके लिए लड़की का खूबसूरत होना नहीं होना ये कुछ मैटर नहीं करता। वो कहते हैं ना स्टार बना दूंगा, स्टार बना दूंगा, वो वाला डायलॉग इतना मशहूर है। उसमें सिर्फ बना देते हैं, आप पहले होते नहीं हो। आप पैदा स्टार नहीं हुए, आपको बनाया जाता है इस काम के बाद। बहुत से लड़के आपके दोस्त भी होंगे, कभी किसी दोस्त ने आपको हरासा किया? हाँ जी, किया है। क्यों नहीं इंडस्ट्री किया? में जी किया है। मेरे मैं कहती हूँ ना कि मतलब इंसान किसी को देख के नहीं पहचान सकता कि भाई वो अच्छा है कि वो बुरा है। बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत बुरे दोस्त भी हैं, लेकिन मैं जितनी जल्दी मैं कहती हूँ कि बंदा उनसे जान छुड़वा सकता है वो छुड़वा ले। क्या हुआ था आपके साथ? भाई हुआ यही है कि मतलब अगर आप किसी का, ये वो दौर नहीं है अब, तो बिल्कुल मुझे समझ आ गई कि वो दौर नहीं है कि जिसमें आप किसी का अच्छा सोच लो। आप खुद को ढक के चलो, वो काफ़ी है। क्योंकि लोगों ने उंगलियां उठानी है। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन लोगों ने मुझे बोला कि तू 2 नंबर है, तू ये है, तू वो है। मतलब इतना गलत बोला है कि मैं रातों को अकेली बैठ के रोई हूँ कि अल्लाह ताला मैं किस काम में पड़ गई हूँ। और आप यकीन करें, लेकिन वो कहते हैं ना एक अंदर से सुकून है मुझे कि मैं बदले की दुआ नहीं कर रही। मुझे अल्लाह की तरफ से एक सुकून है कि अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया ना, तो तुम्हारे साथ तुम्हें अल्लाह ताला नहीं छोड़े। और उस लड़के का भी मैं अंजाम देखूंगी। हुआ ये है बेसिकली कि मेरे अच्छे दोस्त हैं, अगर मैंने उनको किसी काम से रोक दिया कि भाई ये तो ना कर, मैं कहती हूँ अच्छा इस फील्ड में ये भी है कि आप पहले भाई बनाते हो, वो भाई भी बन जाता है। पहले वो आसानी से भाई बन जाता है, फिर जब आप भाई के साथ बातें करना शुरू करते, भैया आपका भाई बना है, अब आपने दिल से उसको भाई बना लिया है, अब वो भाई बन गया, तो अब उसको मोहब्बत हो जाएगी भाई को। आहिस्ता आहिस्ता उस भाई को मोहब्बत हो जाएगी। फिर वो ऐसा बहनचोद हो जाएगा कि आपकी जिंदगी जीरन कर देगा आपकी सारी बातें सुनने के बाद। फिर वो आपको ब्लैकमेल करेगा, नहीं तेरे नाल तो यही हुआ है, तू शादी कर तो मैं फिर उसको बताऊंगा। अच्छा। इस तरह तक की बातें होती हैं। अब आप मुझे खुद बताएं, लड़की किस फील्ड में सेव है? भाई बन के उसने प्रपोज किया आपको? भाई, मैं कहती हूँ कि इस फील्ड में तो मुझे लगता है भाई बनाना भी गलत है। एक भाई बनाओ, 2 भाई बनाओ, सारे ही बगैरत हैं। लिटरली सारे बहनचोद हैं, सारे बगैरत हैं। मुझे अपनी बहनें तो मुझे लगता है उन्होंने ठेके पे दी होती हैं। भाई बन के आपके साथ गंदी बातें करता Exactly, भाई बन के पहले वो सारी बातें निकलवाते हैं। अच्छा। आजकल के भाई बहुत शार्प हो गए हैं। ये जो बाहर के बाजारी भाई हैं ना, वो बहुत शार्प हो गए हैं। बस यही है कि मैं कहती हूँ कि इनको खुदा का खौफ आना चाहिए कि लड़की को काम करने के लिए हर घर में अब इतनी महंगाई है कि अब हर घर में अगर 4 लोग हैं ना, तो वो चारों काम करेंगे तो घर चलेगा। आपसे बहुत से लोग कहते होंगे बोल्ड ड्रेसिंग करें, तो वो आप करती हैं? नहीं, मैं नहीं करती। क्यों नहीं करती? ये तो डिमांड होती है ना प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की। ये डिमांड होती है, लेकिन जहाँ मैंने वो सोने वाली पूरी नहीं करनी, तो मैं ये वाली कपड़े वाली क्यों कर लूँ? मैंने वापस अपने घर जाना है ना, मैं किसी हॉस्टल में नहीं रह रही, मैंने वापस अपने घर जाना है। बोल्ड ड्रेसिंग जो लड़कियां करती हैं, उनका क्या मकसद होता है? जल्दी फेम हासिल करने के लिए? जल्दी फेम हासिल करना और जल्दी पैसा लाना। वो कहते हैं ना थोड़े में बहुत बरकत है। मतलब जिस्म दिखा के पैसा खरीदती हैं, पैसा लाती हैं। लड़कियों का क्या चीज कैश होती है? या तो शक्ल या तो जिस्म। आप मुझे बताएं कि इस फील्ड में 90 का लड़की के जिस्म पे किस चीज पे फोकस होता है? किस चीज पे क्या होता है? उसको बस लड़की चाहिए। ये मैंने आपको बताया, ये बेस लोग हैं, इनको सिर्फ नबस चलती लड़की चाहिए। बहुत सी लड़कियां इस फील्ड में है, बहुत सी लड़कियां खामोश होकर काम करती रहती हैं। आप ही क्यों ये बोल रही हैं? कब तक हम लोग चुप रहे हैं? आप मेरी बात सुने। अभी रिसेंट मेरे साथ पता है क्या हुआ है? एक काम है, एक वीडियो शूट है, वो सारा कुछ डन हो गया है। अब वो 50,000 रुपये डन हुआ है, राइट? सुबह से शाम तक का काम है, मैं अवर्ली चार्ज कर रही हूँ। सुबह से शाम तक का काम है। अब उसने कहा जी 50,000 रुपये डन। मैंने भी कहा चलो ठीक है, डन है, सुबह से शाम तक है, इट्स फाइन। अब उसके बाद उसने मुझे कहा जी एंजॉयमेंट का क्या सीन है? अच्छा। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा यार हो सकता है मुझे गलत लग रहा हो, अगला बंदा ऐसे ना सोच रहा हो।
मैंने कहा आप मुझे बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों आप इतनी बच्ची हैं, आपको समझ नहीं आ रही। मतलब उनको कोई भी अगला सीधा बंदा लगता ही नहीं है। कैसा एंजॉयमेंट चाह रहा था वो? मैं वही बताने लगी हूँ ना कि वो इस तरह का एंजॉयमेंट चाह रहा था। वो मुझे ये बोल रहा है कि आप मेरे साथ रहें, आप मेरे साथ सेक्स करें, फजूल बातें। वो 50,000 में मुझे वो खरीद रहा था, वो मुझसे काम नहीं करा रहा था, मुझे काम के पैसे नहीं दे रहा था, वो मुझे मेरे पैसे दे रहा था, वो काम के पैसे नहीं दे रहा था। 50,000 में वो आपको खरीदना चाह रहा था, आपके नजदीक आना चाह रहा था। हाँ जी, वो पूरी रात के लिए भी और पूरे दिन के काम के लिए भी। आप भी एक लड़की हैं, आपने भी इंडस्ट्री को टाइम देना है, बहुत टाइम दिया भी आपने, तो आपकी भी ख्वाहिश होगी कि मुझे बड़ी बड़ी ऑफर्स आएँ, ज़्यादा पैसों की ऑफर्स आएँ। अगर कोई शख्स आपको बड़ी ऑफर, ज़्यादा पैसों की ऑफर्स करवाता है तो फिर आप क्या करेंगे? क्या फ़ायदा है ऐसे पैसे का, आप मुझे बताएं। या एक कच्चे मकान की कितनी लाइफ हो सकती है। मैं जितनी, वही वाली बात है, मैं जितनी जल्दी ऊपर आऊंगी उतनी जल्दी। मैंने आपको बताया, दोस्त भाई बन के अगर कोई ब्लैकमेल कर सकता है ना, तो जिसने पैसा दिया ना वो तो आपको वैसे ही जिंदा मार सकता है। आप भी तो एक इंसान है, आपकी भी ख्वाहिश होगी मैं बड़ा घर लूं। किसकी ख्वाहिश नहीं होती, किसकी ख्वाहिश नहीं होती। लेकिन जो काम नहीं करना ना, मैं तो दूसरों को भी कह रही हूँ कि ये चीज़ मत करें। क्योंकि अगर 5 लड़कियां ये कर रही हैं ना, तो बाकी 5 उनकी वजह से, उनकी हरकतों की वजह से बाकी 5 फंस रही हैं। आप किसको इल्ज़ाम देती हैं, कौन सी लड़की हैं जो इस इंडस्ट्री को गंदा कर रही हैं? मुझे नहीं लगता कि वो मजबूर हैं, क्योंकि मजबूरी, हम भी मजबूर हैं, आप भी मजबूर हैं, सारे मजबूर हैं। कोई बुराई की तरफ नहीं लेके जाती मजबूरी। जो सफ़ेद पोश है ना, वो भूखा नंगा सो जाता है, उसको मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने सिर्फ देने वाला हाथ रखना है। वो बेशक थोड़ा दे, उसने मांगना नहीं है। क्या आप समझती हैं कि इस इंडस्ट्री में आने के लिए आपको पहले तवाइफ बनना पड़ेगा? ज़रूरी नहीं है, बंदा बहुत लिमिटेड काम कर सकता है। वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला आपकी मेहनत देख रहा है। अगर लिमिटेड काम करेंगे, लिमिटेड पैसे आएंगे, फिर लिमिटेड पैसे आएंगे तो फिर आप अमीर तो नहीं हो सकते ना। हर लड़की की ख्वाहिश होती है मैं ब्रांड बनूं। आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने जिस्म को हाथ लगवा लूं? मेरी ये ख्वाहिश नहीं है, बहुत सी लड़कियों की ये ख्वाहिश होगी। बहुत ज्यादा लड़कियों की ऐसी ख्वाहिश है, लेकिन हर किसी की अपनी तरबियत है ना। लड़कियां आपको गालियां दे रही होंगी इस वीडियो के नीचे। कोई मसला नहीं, सबका अपना ज़र्फ है, मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मैं अब उनको प्रोवोक करूँ कि वो भी भाई जिस्म बेचना शुरू कर दें, जल्दी जल्दी पैसा बनाए, ये करूँ मैं? किसकी गलती समझती हैं, लड़कियों की या प्रोड्यूसर्स की? दोनों की। अच्छा, दोनों की गलती है, लड़कियों की ज़्यादा गलती है। मैं कहती हूँ कि अगर मेरे जैसी 7 लड़कियां और उठ जाए ना, तो बाकी की 3 वैसे ही खत्म हो जाएं। मैंने देखा कि जो छोटे घर की लड़कियां होती हैं वो जल्दी बिक जाती हैं, बड़े घरों की नहीं बिकती। ऐसे ही है? ऐसे ही है, नो डाउट ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। किस ऑफर को आप एक्सेप्ट करेंगी, किस तरह की ऑफर को एक्सेप्ट करेंगी कि आपको ज़्यादा पैसे भी मिले, शोहरत भी मिल जाए आपको? शादी, ऑब्वियस है शादी। अब एक लड़की क्या चाहती है, मैं अगर बाहर जा रही हूँ ना, तो मैं कहती हूँ मुझे पैसा भी मिले, मुझे फेम भी मिले, मुझे इज्जत भी मिले, तो मुझे क्या क्या ऐसा करूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें मिले। जो मेरे लिए एक रात का मुझे इतना दे सकता ना, तो वो मुझे, अगर तो वो जेन्युइनली पसंद करता है, या अगर तो वो बंदे का पुत्र है, तो वो मेरे घर रिश्ता भेजेगा। अच्छा, तो वो मेरे घर रिश्ता भेजेगा, तो अगर दोनों फैमिलीज को समझ आती है, वो कहते हैं ना, एक रात की इज्जत कोई इज्जत नहीं है। तो आप भी तो ऐसे कर सकते हैं, आप भी किसी को एक रात की इज्जत दे सकते हैं। और अगर आप चाहें, अगर आप इंसान हैं, तो आप किसी को सारी जिंदगी की इज्जत दे सकते हैं। मेरी बात सुने, कौन सी ऐसी लड़की नहीं है पाकिस्तानी कि जो इज्जत की भूखी ना हो? अगर वो तवाइफ भी है ना, वो नाचने वाली भी है, तो उसको भी इज्जत चाहिए, उसको भी एक सिक्योरिटी चाहिए। और वो उसका सिर्फ या तो वालिद दे सकता है, या तो उसका शौहर दे सकता है। तो ये मुझे लगता है कि मर्द के हाथ में है कि वो किसको कितनी देर की इज्जत देना चाहता है, या तो सारी जिंदगी, या तो फिर आधे घंटे की। बिल्कुल जी, बहुत सी लड़कियां नाम बनाने के लिए अपनी इज्जत नीलाम कर देती हैं। मेरे ख्याल से लड़की और प्रोड्यूसर्स दोनों की गलती होती है कि वो किस तरह से एक दूसरे के साथ पेश आ रहे हैं। तो इसमें तो जो इन्होंने कहा, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल सही कहा कि लड़की अगर चाहे तो जिस्म नहीं दे सकती, प्रोड्यूसर जो मर्जी करता रहे। लड़कियां बहुत सी मिल जाती हैं प्रोड्यूसर्स को, इसलिए वो फिक्र नहीं करते कि भाई तुम आओ ना आओ, हमें तो मिल ही जानी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं वो अपने टैलेंट की बेस पर आएँ, तो बहुत मेहरबानी होगी उनकी। इस इंडस्ट्री को साफ करें, हमारे मुल्क को साफ करें, हमारे कल्चर को साफ करें। इसी के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह के बाद।